लाइट आप एशिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीके इंडिया। जो बहुजन समाज कभी एकजुट रहा करता था, क्या कारण है कि बाबूजी हमारा बहुजन समाज बिखर चुका है? कैसे हम एक हो सकते हैं, इस पे आपके थोड़े से विचार जानना चाहते हैं। मेरा नाम शांति स्वरूप गौतम है जी और मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हूँ। जी लोगों में जो प्यार की भावना थी पहले, जी वो बहुत कम हो गई है। जी लोग जितने भी अपने समाज के पढ़े लिखे या अशिक्षित लोग हैं, जी वो पहले इतने प्यार मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। जी उसी बहाने सब लोग एकत्रित होकर एक साथ जी एकजुट कर रहते थे। जी और आज समय ये हो गया है जी कि एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते। जी अलग अलग जो संगठन बने हुए हैं, जी वो सब आपस में एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते। जी यही कारण है। नहीं, क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? अब जी क्यों नहीं मिलना चाहते, नहीं उसका एक कारण तो ये है जी कि हमारे समाज में जी लगभग बाबा साहब के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर जी 50 लाख संगठन बने हुए हैं। जी अब इतने संगठन जो ज्यादा बनेंगे जी तो ज्यादा बिखराव आएगा, जी और उनको संचालन करने के लिए यदि अलग अलग भी हैं तो उनको संचालन करने के लिए एक संगठन ऐसा होना चाहिए जी कि जो उस संगठन की सारे संगठन जो है उसको फॉलो करें। जी बेशक चाहे अलग अलग हो, जी लेकिन उसकी बात को फॉलो करें। जी या कभी समाज का कोई एक इकट्ठा होने के लिए, यदि जैसे बाबा साहब की मूर्ति कोई तोड़ देते हैं, हाँ या अपने समाज के साथ कोई अत्याचार होते हैं, जी उस स्थिति में जी जितने हमारे संगठन हैं सब एक होकर सड़क पे आ जाएं, जी तो सबको ऐसा लगेगा कि ये इकट्ठा होना चाह रहे हैं। जी तो ये कारण ये है कि हमारे अंदर जो है, जो अहंकार है, वो नहीं होना चाहिए। जी आपका मानना है कि समाज में एक अहंकार हो गया है? पहले जो प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे, अब वो नहीं रह गया है। हाँ, बिल्कुल सही है। जो लेकिन जो बाबा साहब के नाम पर, बुद्ध के नाम मानवता वगैरह के जो ये लोग चर्चा करते हैं, तो एक तो सिर्फ कहना तक हो गया, मानवता है, ममता है, करुणा है, सिर्फ कहने भर का हो गया, ऐसे है नहीं अंदर। ये बिल्कुल सही है आपकी बात, जी क्योंकि कहने के लिए हमारे जितने संगठन हैं, जी चाहे बाबा साहब के नाम पर हो चाहे बुद्ध के नाम पर हो, जी वो सिर्फ कहने मात्र के लिए हैं। जी वो अपने अंदर उसको ढालते नहीं है। जी ना तो बुद्ध के विचारों को अपने ऊपर आचरण में डालते, ना ही बाबा साहब के जो विचार है उनको अपने आचरण में डालते हैं। जी अब बाबा साहब के मान लो उन्होंने जो 3 सिद्धांत दिए, जी शिक्षित, संगठित और संघर्ष, संघर्ष। जी वही भगवान बुद्ध ने दिए, हाँ, बुद्धम धर्मम संगम। संघम। तो ये तीनों सिद्धांत जो हैं, यदि हमारे जितने भी संगठन हैं वो अपने ऊपर धारण करें, उसको जी लागू करें, जी और अपने अंदर झांक के देखें कि हम उसके ऊपर कितने खरा उतर रहे हैं, जी तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलत है। जी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, उन्हें कोई फॉलो नहीं करता। कोई फॉलो नहीं। जी कहने के लिए जब दीक्षा समारोह होता है तो 22 प्रतिज्ञा ली जाती है, जी लेकिन उनको फॉलो उनमें से कुछ भी नहीं करते। जी 22 प्रतिज्ञा ली, घर में आके भूल गए। जी अपने कुछ संगठन तो ऐसे हैं जी कि जो सिर्फ अपने तक ही सीमित है, अपने परिवार को भी वो इकट्ठा नहीं कर रहे। जी
परिवार में भी जो हमारे अंदर कुरीतियां हैं, चाहे पढ़ा लिखा समाज हो जी चाहे अशिक्षित समाज हो, जी वो दोनों के अंदर वो जो कुरीतियां भरी हुई हैं, जी उनको कोई भी निकालने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं। तो जो बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो लगाएंगे, मतलब ये दिखाएंगे वो दिखाए, वो मात्र सिर्फ दिखावा भर का है। सिर्फ दिखाने के लिए है, या कोई स्टेज प्रोग्राम हो रहा है उस जी पर भाषण देने के लिए है। जी सिर्फ भाषण दिया, कहानी खत्म। जी अपने इतना भी नहीं है कि अपने बच्चों को, अपने जो पत्नी है या रिश्तेदार हैं, जी उनको भी वो कन्वेंस कर सकें कि आप हमारे इस रास्ते पे चलिएगा। उन्हें भी नहीं करते। उनको भी नहीं करते। जी जी ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जी 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 आप अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हाँ, बता रहे हैं। इसलिए समाज में बिखराव है। इसलिए समाज में बिखराव है। जी। अच्छा, आप इतने सीनियर सिटीजन, आपने बहुत आप अनुभव किया होगा समाज के बीच में। हम कभी सरकारें बनाए 4-4 बार, और हम लोगों का एक बहुत बड़ी पहचान बनी पूरे भारत में। अब क्या किया जाए कि पुनः हम एक हो जाएं और हमारी फिर से एक पहचान पूरे भारत में जाने जाए। अब इसके लिए जितने हमारे राजनीतिक संगठन हैं, जी वो पहले एक हो। जी वो हमारे समाज को ये दिशा निर्देश दें कि भाई हम सब एक होकर चलेंगे। जी और समाज में इस तरीका का जो है जागरूकता फैलाएं, जी एक होकर। जी बिखर बिखर जाएंगे हम्म तो फिर कोई वो नहीं होगा। जी एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से चल रहा है, दूसरा राजनीतिक दल अपने हिसाब से चल रहा है। जी अब बाबा साहब ने जो आरपीआई बनाई, जी महाराष्ट्र में ही उसके बिखर गए संगठन, अलग अलग संगठन बन गए। जी वो ही कम से कम एक संगठन हो जाए। जी तो बाबा साहब ऐसे 4 चीजें बनाए थे, जैसे आरपीआई हो गया, समता सैनिक दल हो गया, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएट, भारतीय बौद्ध महासभा, हाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। हाँ। तो आरपीआई तो महाराष्ट्र में खत्म हो गई, फिर इन तीनों का क्या हुआ बाबू जी? अब जो समता सैनिक दल है, जी जो बाबा साहब ने बनाया, जी उन्होंने बनाया इसलिए जी ताकि हमारा समाज, हम्म युवा वर्ग जी और जो बेचारे कुछ काम नहीं कर रहे, जी वो सब इकट्ठा होकर समाज को दिशा निर्देश दें, जी उनको जागरूक करें जी कि जो बाबा साहब के सिद्धांत हैं हम उनको वो बताएं जी और उन पर जो समाज को इकट्ठा करें। जी वो काम भी जो समता सैनिक दल में नहीं हो पाया, उसमें भी टुकड़े हो गए। जी जी उसमें भी आज समता सैनिक दल में कई टुकड़े हैं। जी तो जब एक ही संगठन में टुकड़े हो रहे हैं, हाँ वो सब बिखराव हो गया। जी काशीराम जी ने वो वाम से बनाया। जी वाम से अपने इतना अच्छा काम किया कि समाज को, बहुत सारा समाज को इकट्ठा किया, पूरे भारत देश में, पूरे उसमें जी इकट्ठा किया। लेकिन जब ये राजनीतिक दल बीएसपी बन गई, और बीएसपी बनने के बाद में उन राजनीतिक दल को ये चाहिए था कि वाम से को एज इट इज जी खड़ा रखें, जी लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके भी टुकड़े हो गए। मानवर काशीराम को जो बाम से बनाए हुए थे उसके भी टुकड़े हो गए। उसके भी टुकड़े हो गए। जी और जब टुकड़े हो गए तो समाज बिखर गया। जी जी तो जब हम अपने शरीर के टुकड़े कर लेंगे जी तो काम कहाँ से करेगा? जी बाबू जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक हाथ को काट दो जी 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 तो काम कहाँ से काम करेगा जी शरीर? जी तो इसलिए जो है मैं यही संदेश देना चाहूंगा जी कि जो बाबा साहब ने, जी काशीराम जी ने, जी भगवान बुद्ध ने जी जो समाज को दिशा निर्देश दिए हैं, जी जो उनको इकट्ठा करने के लिए जागरूकता फैलाई है, जी वही संगठन इकट्ठा होकर और वो समाज को जागरूकता फैलाएं, जी तो समाज में शायद एकरूपता आ जाए।
बाबू जी, भारतीय बौद्ध महासभा से तो आप जुड़े रहे, मैं, हाँ, तो भारतीय बौद्ध महासभा का क्या हुआ बाबू जी? आज वो बाबा साहब ने जो बनाए थे। बाबा साहब ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम से संगठन बनाया था, जी बाबू जी। जो एक धर्म से लिंक था, जी भगवान बुद्ध से जो लिंक था, कि बाबा साहब ने बनाया इसलिए था जी कि बुद्ध के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं। जी लेकिन जी बाबा साहब के बाद में जी उनके जो परिवार था, जी उन्होंने अपने आप को जो है ये घोषित कर लिया कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। अच्छा जी। जबकि बाबा साहब ने जी उसको चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत रखा था जी बाबू जी। कि जो चुनाव होगा, जो हाँ। चुनाव में पद लेगा, हाँ, वो कार्य करेगा। वो कार्य करेगा। लेकिन जी बाबा साहब के परिवार में ऐसी स्थिति आ गई कि वो अपने आप को आजीवन उसका जो है अध्यक्ष बना बैठे। अध्यक्ष बने बैठे। अब जब वो अध्यक्ष बना बैठे तो उसमें जो टुकड़े हो गए, जी बाबू वही दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 2 टुकड़े हो गए। जी। और जब टुकड़े हो गए वहां से, तो कुछ जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, जी और अलग प्रदेश है, जी। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से हम्म। अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा अच्छा, लिया। दिल्ली में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, सब अलग अलग और रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में अलग। जी हाँ, ओ जी बाबू वो रजिस्ट्रेशन अलग करा लिया तो अलग अलग संगठन बन गए, जी एक संगठन नहीं रहा। जी बाबू जी। अब जब अलग संगठन बन गए तो सब अपने आप को जो है, मैं सर्वे सर्वा हूँ, जी मैं हूँ सर्वे सर्वा हूँ, जी तो जो मैं है, जी अहंकार है, जी बाबू। वो सब में व्याप्त हो गया। अहंकार आपस में। हाँ, तो जी ये सारी चीज जो हमें तोड़ने वाली चीज हो रही है, जी वो अहम है। जी यदि हम अहम को त्याग दें, जी मैं को त्याग दें, जी और समाज के लिए अपना बिना उसके जो है पद के या बिना उसके लालच के जी, कार्य करें, बिना स्वार्थ के। बिना स्वार्थ के, जी जी। तो शायद है जो ये दोबारा समाज से जो एकजुट समाज हो एक सके। मतलब सारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके लिए आपका संदेश है जी हाँ, कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ वो पद त्याग दें। जी त्याग दें, तो हो सकता है पुनः अपना समाज एक हो सकता है। हाँ, ये आपका मानना है। जी हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नवोदय बाबू जी, आपने अपने बातों को अच्छी तरह से हमारे लाइट आप से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना संदेश देना चाहते हैं। तेरे साधुवाद। जय भीम नवोदय बाबू जी। धन्यवाद जी, नमो बुद्धाय। जय।